सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 14.4 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट आपको ए बी बना लेना है। मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट। अब इस लाइन सेगमेंट में कोई एम पॉइंट कहीं पर मार्क कर लो। थ्रू एम ड्रॉ आ परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पर, जो कि एम से पास होते हुए जाए। आपको रूलर और कंपासेस की मदद से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो पहले एक ए बी हम बना लेते हैं। अब इस ए बी की कोई लेंथ दो दी नहीं है, इसीलिए हम ऐसे ही हम बना लेंगे अंदाज से। ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट। तो यहाँ पर हम एक एम पॉइंट मार्क कर लेते हैं विद एम एज सेंटर, यानी एम को आप सेंटर मानते हुए एंड अ कन्वीनियंट रेडियस। कन्वीनियंट का मतलब जिसमें आपको आसानी हो, जितना रेडियस लेना आपको आसान हो। जैसे यहाँ पर हम अगर सर्किल बनाना हो, अब बहुत छोटा इधर कर दोगे तो आपको ड्रॉ करना मुश्किल होगा, बहुत बड़ा कर दोगे मान लो कॉपी से ही बाहर चला गया, तो ऐसा ना हो। जिसमें आपको आसानी हो उतना बड़ा आपको रेडियस लेना है। एम सेंटर है यानी पॉइंटर हमारा फिर एम पे आएगा। कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी एंड डी। एम को सेंटर मानना है तो सेंटर पे ही तो हम पॉइंटर रखते हैं। अपने हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने रेडियस मानना है तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया। अब जो आर्क होगा उस लाइन सेगमेंट ए बी को कट करेगा। तो यहाँ से ड्रॉ करना हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और ये आकर यहाँ पर ये आर्क कट होगा। अब देखो इतना डार्क ही आपको आर्क नहीं बनानी है। पेंसिल की जो टिप है आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत पतली लाइन बननी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं डार्क इसलिए बना रहा हूँ ताकि कैमरे में अच्छे से शो हो सके, वरना बहुत हल्की रहेगी तो आपको दिखेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी, बहुत हाई क्वालिटी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये लाइन मोटी बनाई है। तो इस तरह से आर्क बनाना है कि एक बार यहाँ पर ऐसे कट करे और एक बार यहाँ पर कट करे। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, जहाँ पर कट करे वो पॉइंट कौन से आपके, सी एंड डी। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। विद सी एंड डी एज सेंटर एंड अ रेडियस ग्रेटर देन सी एम। अब फिर से हमको क्या करना है, सी और डी को सेंटर मानना है और इस बार जो रेडियस लेना है वो सी एम से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर आप यहाँ पर सी पे रखोगे, सेंटर मानोगे, तो ये आपका सी एम रेडियस हो गया। कह रहा है इससे ज़्यादा आपको रखना है। ज़्यादा क्यों रखना है, देखो अगर ज़्यादा आप नहीं रखोगे तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो हमसे कह रहा है वो हम कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह रख देते हैं। सीएम से ज्यादा होना चाहिए तो हमने थोड़ा सा इसको और दूर कर दिया। कंस्ट्रक्ट टू आर्क। दो आर्क आपको बनानी है जो कि कट करे एक दूसरे को एन पे। तो एक बार सी को सेंटर मानना है, दोबारा हमको डी को सेंटर मानना है। ठीक है, तो सी को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क यहाँ पर हम इस तरह से कट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा हमको डी को सेंटर मानना है तो डी को सेंटर मानते हुए फिर से हमने एक आर्क कट कर दी। तो ये दोनों आर्क जहां कट करेगी उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एन नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारा एन हो गया। तो अब समझते हैं कि हम ग्रेटर देन सीएम क्यों ले रहे थे। अगर सीएम के बराबर ही आप ले लेते, जैसे मान लो हम कुछ चेंज ना करते, तो ये जो आर्क हमारी यहाँ पर कट हुई है ना, वो यहाँ कट ना होकर यहाँ कट होती। यानी एक बार यहाँ से आप ड्रॉ करते तो इस एम पॉइंट से पास होते हुए ये जाती है कर्व। दोबारा जो हम डी से लेकर आप करते तो यहाँ पर फिर से ये एम पे कट करता। तो ये जो आर्क यहाँ कट हुई है वो एम पे ही कट हो जाती। और लाइन हमको ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं। एम तो हमारे पास था ही, एक और पॉइंट चाहिए था जिसको मिलाकर हम परपेंडिकुलर बनाते। लेकिन अगर सीएम के बराबर ही रेडियस होता तो वो पॉइंट भी हमको इसी एम पे मिलता, तो हम लाइन बना ही नहीं पाते। इसलिए स्टेप 4 में हमको क्या करना है, ज्वाइन एम एन। तो इस तरह से हमको डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कर देना है। थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि इसे एक प्रॉपर लाइन शो कर सके। तो ये जो एम एन है, एम से लेके एन तक, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी। एम एन क्या है, देखो इसके ऊपर लाइन खींची, यानी ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एम से लेके एन तक ये तो फिक्स है ना, दो पॉइंट इसके बीच में लाइन है, इसकी लेंथ फिक्स है, इसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी के, यानी ए बी के 90 डिग्री। आप प्रोटेक्टर रख के यहाँ पर मेजर कर सकते हो। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट एम एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ आकर पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। कोई पी क्यू आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट। आर एक पॉइंट लेना है जो कि उस लाइन सेगमेंट में ना हो, उसके ऊपर हो, उसके नीचे हो। ठीक है, कहीं ले सकते हो। थ्रू आर ड्रॉ आ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब इस आर के थ्रू, यानी आर के थ्रू पास होते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी क्यू पे। यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कंपासेस का यूज नहीं करना बल्कि रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करना है। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बना लेना है पी क्यू। तो ये हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा P हो गया और ये Q हो गया। एंड मार्क अ पॉइंट R नॉट ऑन इट। एक पॉइंट R मार्क करना है जो कि इस लाइन पे ना हो। लाइन के ऊपर हो सकता है, लाइन के नीचे हो सकता है, कहीं भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे चलिए हमने यहाँ पर उस R पॉइंट को मार्क कर लिया। ठीक है,
प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग पी क्यू। अब देखो ये आपके पास दो सेट स्क्वायर है, कोई एक ले सकते हो। जैसे कि चलिए हम ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि सेट स्क्वायर को आपको प्लेस करना है पी क्यू पे, इस तरह से कि इसका एक आर्म, देखो इसके सेट स्क्वायर में एक आर्म आपका ये होता है, दूसरा ये और तीसरा ये होता है। ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री इस वाले सेट स्क्वायर में, और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो कौन सा आर्म आपको पी क्यू के अलोंग अलाइन करना है? ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग पी क्यू, यानी ये राइट एंगल बना, इस राइट एंगल यानी 90 डिग्री से जुड़े हुए दो जो आपके आर्म है वो आपके, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों में से किसी को आपको PQ के अलोंग अलाइन कर लेना है, यानी PQ वाली लाइन पे आपको रख लेना है। चाहे तो ये वाली लाइन को यानी ये वाले आर्म को PQ पे रख लो, चाहे तो ये वाले को रख लो, इस तरह से। तो चलिए हम ये वाला आर्म, क्योंकि ये 90 डिग्री से दोनों बनना है, तो 90 डिग्री के अलोंग वाला हमको इसी के अलोंग अलाइन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से, यानी इस लाइन पर ये वाला जो हमारा आर्म है वो आ जाए। अब आपको क्या करना है? प्लेस अ रूलर अलोंग एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। अब एक रूलर आपको रखना है, किस तरह से रखना है? इस तरह से रखना है, अलोंग द एज अपोजिट टू राइट एंगल, यानी राइट एंगल हमारा ये है, इसके अपोजिट कौन सा होगा? ये होगा। तो इस वाली जो है एज पे, ये आर्म कह सकते हो, हमको क्या रखना है? एक रूलर रखना है। तो हम इस तरह से ऐसे रख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे क्यों रख रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आपको रटना नहीं है ना कि हाँ रख लिए क्योंकि कह रहा है ऐसे। क्यों रख रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, इससे 90 डिग्री हमको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, यानी परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा? सेट स्क्वायर को इस लाइन पे ऐसे रखूंगा और मैं ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री पे होगी। अब मैं इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव करा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं तो अब भी ये 90 डिग्री बनेगी। अब मान लो ऐसे मैं मूव करा दूं यहाँ पर और ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो भी ये लाइन इससे 90 डिग्री बनेगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि एक बार मैंने इसको सेटिंग करके ऐसे, फिर मैं इसको ऐसे ऐसे कहीं पर भी मूव करा दूं, हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा। तब तक बनाएगा जब तक कि मैं इसको घुमाने ना लगूं, रोटेट ना करूं, यानी ऐसे ऐसे ना घुमा दूं, जब तक ये स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। यानी जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में सेट कर लिया था वैसे जब तक ये रहेगा तो हम कहीं भी ऐसे घुमा सकते हैं, हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन जैसे ही हमने ऐसे रोटेट कर दिया या ऐसे रोटेट कर दिया तो 90 डिग्री नहीं बनाएगा। जैसे मान लो ये ऐसे कर दिया और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखो ना ये 90 डिग्री है, और चाहे ऐसे नाप लो ये भी 90 डिग्री नहीं है। ऐसे से हमने ऐसे रोटेट कर लिया, चलो हमने एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, 90 डिग्री नहीं, यानी परपेंडिकुलर नहीं है। यानी एक बार हम सेट करके अगर इसको रोटेट ना करें तो हमेशा ही 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमको चाहिए कि एक बार हम देखो इसको ऐसे सेट कर लें तो यहाँ से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर बनाएगा। लेकिन हम यहाँ ड्रॉ कर दें, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हमको परपेंडिकुलर कैसे चाहिए? जो आर वाली लाइन से पास हो रहा हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम स्केल ऐसे लगा देंगे यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा सेट स्क्वायर ही घूमने नहीं पाएगा। भाई नीचे घूम नहीं सकता क्योंकि स्केल है, ऐसे टकरा जाएगा, लड़ जाएगा। ऊपर जाएगा तो स्केल से छूट जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, देखो होल्ड द रूलर फिक्स, एकदम फिक्स रूलर रखना है और स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर, इसी के अलोंग स्लाइड करना है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जब तक घूमेगा नहीं तब तक ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। एक बार आपने सेट कर दिया तो वही एंगल बनाएगा, 90 डिग्री सेट किया तो 90 डिग्री ही बनाएगा। तो इसको हम ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो यही काम हम करेंगे कि पहले हमने एक आर्म को जो कि 90 डिग्री वाले साइड पे था उसको हमने PQ को अलग सेट कर लिया, फिर हम रूलर लाकर यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट वाले पे हमने यहाँ फिक्स कर लिया। होल्ड द रूलर फिक्स्ड, स्लाइड दैट सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द पॉइंट आर टचेस द अदर आर्म। एक आर्म तो ये है, दूसरा आर्म ये है। जब तक ये वाला आर्म आर को टच ना करे तब तक हमको क्या करना है, इसे स्लाइड करना है। तो चलिए हम स्लाइड करते हैं। ये देखो हमने ये इस तरह से स्लाइड किया, और कब तक करना है, जब तक ये आर वाले पॉइंट पे, देखो ये आर वाला पॉइंट दिख रहा है ना, थोड़ा सा और पीछे लाएंगे और बस ये हमारा अब काम हो गया। अब इसको फिक्स कर लो। ज्वाइन RS, RS का मतलब क्या है कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो हमने ये ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा लाइन इधर होगी क्योंकि ये पॉइंट देखो थोड़ा सा इधर आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से आपको दोनों साइड एरो बना लेनी है। ये पॉइंट जहाँ पर ये जो लाइन कट कर रही है इसे हम S मान लेते हैं। तो ये R और S को हमने ज्वाइन कर लिया थ्रू R से पास होते हुए जा रहा है, मीटिंग PQ से मीट कर रहा है, यानी PQ को कट कर रहा है एट S वाले पॉइंट पे। नाउ लाइन सेगमेंट RS इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट PQ। ये जो RS है R से लेके S तक, ये क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट PQ के। ये हमने बना लिया। अब ये वाली जो लाइन है इसको आप बनाने के बाद, यानी ड्रॉ करने के बाद नीचे लिख सकते हो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना मतलब कितना स्पेस ले, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ तक लिखो S तक, फिर ड्रॉ कर देना। उसके बाद नाउ RS इज
परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आप चैनल से जुड़े रहोगे, नई वीडियोस चैनल पे जब आएंगी तो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि क्लास 7 में भी तो आपको मैथ्स पढ़नी है। अब ये देखो एक्सरसाइज 14.1 का ये डाटा है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 99% जो वॉच टाइम है वो उन लोगों की तरफ से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत ही कम, सिर्फ 1% लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, उस पे एक्स कोई पॉइंट मार्क कर लेना है, फिर इस एक्स के थ्रू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई जो कि परपेंडिकुलर हो एल पे, ठीक है। इतना तो आप सीख ही गए हो कि एक लाइन बनाई उस पर परपेंडिकुलर किस तरह से बनाना है, बना लोगे। अब आगे क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर आप बनाओगे एक्स वाई, उसके भी परपेंडिकुलर एक आपको बनाना है जो कि वाई से पास होते हुए जाए। यहाँ पर आपको रूलर और कंपासेस की मदद लेनी है। तो चलिए इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक लाइन एल ड्रॉ कर लेनी है, उस पर कोई पॉइंट एक्स मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमने एक लाइन बना ली, क्योंकि लाइन है इसलिए दोनों तरफ एरो लगेगी। ये एल हो गया, यहाँ पर कहीं हम एक्स मार्क कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। विद एक्स एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग एल एट पॉइंट ए एंड बी। अब एक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाएंगे इस तरह से कि एल वाली लाइन को दो जगह कट करे, एक ए पॉइंट पे दूसरा बी पॉइंट पे। तो इस तरह से हम ये आर्क बना देंगे। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और यहाँ पर जहाँ कट किया है, ये इंटरसेक्ट किया है, उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, विद ए एंड बी एज सेंटर एंड अ रेडियस ग्रेटर देन एक्स ए एक्स कंस्ट्रक्ट टू आर्क। तो एक बार ए को सेंटर मानेंगे, दोबारा बी को सेंटर मानेंगे, लेकिन आर्क बनाने के लिए जो हम रेडियस सेट करेंगे वो ए एक्स से ज़्यादा होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम अगर ऐसे ए रखें और एक्स, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्यों ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमको जो पॉइंट मिले वो इस एक्स वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर मिले, यानी दूसरा पॉइंट मिले। अगर उतना ही बड़ा ले लोगे तो वो जो पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पर आप आर्क बना के कट करोगे वो इसी एक्स पे मिल जाएगा। तो जितना बड़ा आप ये रेडियस लोगे, यानी जितना ये ग्रेटर लेते जाओगे, उतना ही दूर आपको एक पॉइंट मिलेगा। बहुत दूर भी नहीं चाहिए कि एकदम कॉपी से बाहर हो जाए, और बहुत करीब भी नहीं चाहिए कि एकदम इसके करीब ही हो जाए। तो चलिए इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया और ये हम एक हल्का सा आर्क कट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बी पे रख के हम यहाँ पर हम ऐसे आर्क बना लेंगे। तो ये दो आर्क जो हम बनाएंगे वो कट करेंगे कहाँ पर, वाई वाले पॉइंट पे, यानी जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है, वाई मान लिया है। अब एक्स और वाई को ज्वाइन कर लो। इस तरह से हम डॉटेड लाइन से इसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ हम एरो बना देंगे इस तरह से, ये हमारा हो गया। तो हमें लाइन सेगमेंट एक्स वाई मिल गया जो कि परपेंडिकुलर है किससे, इस लाइन एल से। अब इस एक्स वाई के भी एक परपेंडिकुलर हमको बनाना था, जैसे क्वेश्चन में दिया था। कहाँ पर बने वो, वाई पॉइंट पे बने। तो जो काम हमने एल वाली लाइन पे किया था कि एक पॉइंट मार्क कर लिया, वहाँ से आर्क बना दिया, दो जगह कट किया, दो सेंटर लेकर हमने यहाँ कट लगा दिया और ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक वही काम हम यहाँ पर वाई पॉइंट लेकर करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था वो एक्स वाले पॉइंट पे करना था, इस बार वाई वाले पॉइंट पे करना है। तो ये एक्स वाई लाइन हो गई, वाई हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ सेंटर मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर एक बार कट करेगा, एक बार यहाँ पर कट करेगा। तो देखो, विद वाई एज सेंटर कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन परपेंडिकुलर टू एल एट एक्स। अब ये जो स्टेप वाला 5 है बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से है जैसा कि स्टेप 2 है। बस देखो यहाँ पर x की जगह हमने y कर दिया और सारी चीज़ वही है। बस यहाँ पर क्या था, इंटरसेक्ट करना था लाइन l को, लेकिन इस बार लाइन l को इंटरसेक्ट नहीं करना, बल्कि जो नया वाला परपेंडिकुलर बना है वो। इसीलिए लिखोगे इंटरसेक्टिंग द लाइन, वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर है l के एट x, यानी ये जो हमने एक्स वाई बनाई है इस पे बनाना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक नया है, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमको ए और बी पॉइंट मिल रहे थे, यहाँ हमको सी और डी मिलेगा। तो वाई को हम सेंटर मानेंगे और आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करते हुए ये हमने कर दिया। अब जहाँ पर ये वाला जो हमारा कर्व है यहाँ पर कट कर रहा है, इसको हमने सी नाम दे दिया और इस वाले पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया। अब देखो ये हमारा एक कोइंसिडेंस है, यानी इत्तेफाक से ये वाले सर्किल पे टच कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इस पे टच ही कराना है, आप और छोटा बनाओगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक अंदाज से ऐसे ले लिया और इत्तेफाक से ये इसी पे टच कर गया। बाकी आप कोशिश करना कि इस पर टच ना करे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो थोड़ा सा और छोटा रेडियस ले लोगे ना तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक बन जाएगा, तो यहाँ पर कहीं आपका सी पॉइंट आ जाएगा। चलिए अब यहाँ मिल गया तो ठीक है। आगे क्या करना है, विद सी एंड डी एस सेंटर एंड अ रेडियस ग्रेटर देन सी वाई। तो जैसे हमने ए एक्स से ग्रेटर एक रेडियस लिया था और फिर कर्व काटा था ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे।
सी और डी को एक एक बार सेंटर मानेंगे, लेकिन जो रेडियस होगा वो इससे ज़्यादा होगा। चलिए हम यहाँ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से एक बार हमने कट लगा दिया, फिर एक बार डी पे रख के हमने यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया। दो आर्क हमको कंस्ट्रक्ट करना था जो कि कट करेगा किस पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे। तो जहाँ ये कट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, जेड नाम दे देते हैं। अब वाई और जेड को ज्वाइन कर दो, उसी तरीके से हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो वाई जेड लाइन सेगमेंट हमको मिला है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, लाइन सेगमेंट एक्स वाई एट वाई, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच में 90 डिग्री हमारा बनेगा। तो यही हमको ड्रॉ करना था और ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन थे और हमने तीनों कर लिए। तो यहाँ अगर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके और पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे डाउन एरो का सिंबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके है। तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है उसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, जिस चैप्टर 1 है इसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी।